हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसका आपको बेसब्री से बहुत दिनों से इंतज़ार था दोस्तों, सालों से इंतज़ार था। और वो ये है कि बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का स्थान सुनिश्चित कब होगा। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का बिगुल बज चुका है। यहाँ पे कुल पद आप देख सकते हैं, जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ है वो है 46,595। इतनी वैकेंसी पे आपका टीआरई 4 लिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन डेट जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट है 22/9/2026 से 27/9/2026, यानी कि 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और नवंबर 2026 में इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4 ऐड होने से बहुत सारे छात्र खुश हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि स्टूडेंट्स इससे नाराज़ क्यों चल रहे हैं, दुखी क्यों चल रहे हैं। मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुशी का भी माहौल है और उससे ज़्यादा दुखों का माहौल है, क्योंकि इसमें इस बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों न जाने लाखों अभ्यर्थी, बिहार में लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। आप सभी जानते हैं ना, एक एक दिन उनके लिए क्या है, भारी पड़ रहा है। इतने में और ऐसे में ये जो लोग एज्यूम कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है वो मई में यानी कि मार्च में फॉर्म भरवा लिया जाएगा। मार्च में जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा टीआरई 4 का और मई के एंड तक होते होते एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसी के अनुसार स्टूडेंट जो है वो अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सितंबर पहुंचा देना एग्ज़ाम का, ये दोस्तों स्टूडेंट्स को नागवार गुजर रहा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक एक अभ्यर्थी बहुत दिनों से न जाने कितनी परेशानियों के साथ झेल कर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे। वो जो रूम रेंट लग रहा है, उनका खाने का पैसा, बहुत स्टूडेंट पटना में रहकर, दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी आस में, और उनको पैसा लग रहा है जो कि सक्षम नहीं है, फिर भी वो लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ये जो डेट है उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है और यही कारण है कि टीआरई 4 का बीपीएससी के कैलेंडर में ऐड होने के बाद भी उनमें खुशी नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये जो टीआरई 4 का मेंशन किया गया है कैलेंडर में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर को पहुंचा देना ये सरासर गलत है। क्योंकि पता नहीं, जिन्होंने ये डेट निकाला है ना, शायद उनको पता नहीं है कि बिहार में अभ्यर्थी अभी किस आग में जल रहे हैं। बेरोज़गारी का जो आग होता है, दर्द होता है, वो एक अभ्यर्थी को ही पता होता है और वो किस तरह से अपने आप को संभाले हुए हैं। ऐसे में ये डेट उन पर बॉम्ब की तरह गिरा है, क्योंकि वो मई एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और एग्ज़ाम का डेट ये आ गया और रिज़ल्ट जो है वो नवंबर 2026 में। दोस्तों, टीआरई 1, 2, 3 बहुत ही फास्ट आया था, फास्ट में एग्ज़ाम लिया गया और फास्ट में ही रिज़ल्ट भी दे दिया गया था। लेकिन टीआरई 4 के लिए पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये लोग। वैकेंसी भी कहा गया था 1,20,000, फिर आ गया 80,000 पे, उसके बाद आया था 60 से 70,000 और अब सीधे एग्जैक्ट वैकेंसी उन्होंने बता दी है 46,595। इतना वैकेंसी के साथ टीआरई 4 जो है वो मेंशन किया गया है कि इतनी वैकेंसी के साथ टीआरई 4 आएगा। टीआरई 1, 2, 3 में तो इन्होंने इतना टाइम नहीं लिया था, फिर टीआरई 4 में आखिर वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो खैर, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा अपनी राय कि आपको ये डेट पसंद आया, अगर नहीं आया तो रीज़न भी बता दीजिएगा। खैर, मैं तो जानती ही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग की राय भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 में 2024-26 सेशन के जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, क्या उन्हें टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि इसमें अभी आप ध्यान से समझिएगा कि जो नियम होता है ना बीपीएससी का, उसके अनुसार फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट जो है, यानी बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने तक आपका लास्ट डेट
तक आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होना चाहिए, या आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए बीएड फाइनल ईयर का, ठीक है, या आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। चूँकि परीक्षा सितंबर 2026 में है, अगर आपका यूनिवर्सिटी सेशन समय पर चलता है और अगस्त 2026 तक आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है या रिजल्ट हो जाता है, तो आपका चांस जो है वो बन सकता है, पूरी संभावना है कि आपका चांस TRE 4 में बन सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 24-26 बैच के लिए TRE 4 में शामिल होना इतना इजी होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए TRE 5 जो है ना, TRE 5.0 यही सबसे सुरक्षित और सबसे पक्का मौका होने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, ये मेरी सलाह है आप सबसे, क्योंकि बिहार में हर साल अगस्त या सितंबर में शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जो है वो फिक्स हो चुका है और वो आएगा ही आएगा। तो TRE 5 में आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको 2024-26 सेशन वाले स्टूडेंट्स को TRE 5 में मौका मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग कि जो ये 46,595 वैकेंसी इतनी है ना TRE 4 की, 46,595 इतनी जो वैकेंसी आ रही है, इसके लिए किस तरह की तैयारी हो। देखिए दोस्तों, पद बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वैकेंसी है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन उस हद तक होगा, बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपका एक सीट आपके ही क्लास में पक्का हो सकता है, चाहे आप 6 to 8 के हों एलिजिबल, चाहे आपने 9, 10, चाहे आप 11, 12 के लिए हो, तो आप अपना सीट जो है एक पक्का कर सकते हैं इस वैकेंसी में, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की रही तो। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं ना, 5 लाख प्लस 9, 10 और 11, 12 में स्टूडेंट अभी अपीयर होने वाले। तो मैं यही कहूँगी कि आप NCERT या SCERT पर फोकस कीजिए। पिछले साल यानी कि TRE 1, 2 और 3 इसका जो PYQ है, पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए और सितंबर की तारीख को ही डेडलाइन मान लीजिए दोस्तों। मैं तो अब यही कहूँगी, सितंबर का जो तारीख है आपका, ये डेडलाइन होने वाला है। डेडलाइन मानकर अपनी तैयारी, अपना सिलेबस पक्का कीजिए। अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पूरा सितंबर आप लोग रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी दुख तो है ही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एग्ज़ाम डायरेक्ट सितंबर में पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मई मान कर ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए ये किसी बॉम्ब से कम नहीं है, कि उन पर बॉम्ब ही गिरा है एक तरह से। खैर, आप लोग मुझे राय अपनी कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी। इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।